नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल समर्पण एजुकेशन पर। और दोस्तों, हमने जैसा कि आपको विदित है एस्टेट जो है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और हमने आपसे वादा किया कि एस्टेट का संस्कृत का जो सिलेबस है टीजीटी और पीजीटी का वो आपको हम हमारे चैनल पर पूरे डिटेल में करवाने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रक्रिया में हमने एक वीडियो पहले डाल दिया है, वो संज्ञा प्रकरण का है। संज्ञा प्रकरण के सभी जो सूत्र हैं वो हमने डाल दिए हैं और ये वीडियो जो है इसमें हम संज्ञा प्रकरण का बचा हुआ भाग करेंगे और उच्चारण स्थान जो है इस वीडियो में नहीं करेंगे, क्योंकि उच्चारण स्थान के लिए अलग से हमने वीडियो बनाया हुआ है। हिंदी और संस्कृत दोनों के लिए वो वीडियो जो आपका काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है और वो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं, जो पार्ट हमारा रह गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है कि जो हमने किया था आप पिछले उसमें हमने सूत्र कर लिए थे और सूत्र के बाद में जो हमने आगे वाला भाग है इसमें करना है। तो चलिए देखिए अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न ये हमने करने थे। अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, क्योंकि सूत्र हमने सभी कर लिए थे। अभ्यंतर प्रयत्न कौन से होते हैं कि ऐसे प्रयत्न जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारी स्वर तंत्री में कहीं ना कहीं जो है वो प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो उसमें जो है अलग अलग भागों के आधार पर, मुख के खुलने के आधार पर और अंदर जो स्पर्श आदि जो तालु आदि भाग है उन पर स्पर्श करने के आधार पर जो है हमने जो है वो इनका वर्गीकरण किया है। ठीक है, तो वर्ण जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं उनको जो है बांटा है किसमें, अभ्यंतर प्रयत्न। अभ्यंतर यानी कि जो मुख या स्वर तंत्री के अंदर से जो प्रयत्न होते हैं, अंदर से जो परिवर्तन होते हैं उनके आधार पर। तो पहला आता है स्पृष्ट। स्पृष्ट जो है, स्पृष्ट जिसको हम हिंदी में स्पर्श भी कहते हैं, एक ही चीज़ है स्पृष्ट और स्पर्श दोनों। ठीक है, तो स्पृष्ट व्यंजन में कौन से आते हैं, कै से लेकर के मैं तक। कै से लेकर के मैं तक जो है ना, क ख ग घ ङ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द न प फ ब भ म। ठीक है, यहाँ तक जो मैं तक आते हैं ना, ये 5 वर्ग हैं, यानी कै वर्ग, क वर्ग में कौन से, कै से लेकर अंगय तक। ठीक है, ऐसे ही च वर्ग, च वर्ग च से लेकर के ये तक। ऐसे जो पांचों वर्ग हैं, ये पांचों वर्ग के जो वर्ण हैं वो किस में आते हैं, स्पृष्ट में आते हैं। और अगर हिंदी में आए तो आप इसको कह सकते हैं स्पर्श में आते हैं, या संस्कृत में कहें तो स्पृष्टम। ठीक है, तो ये स्पृष्टम है। दूसरे देखिए इनके बाद में कौन आता है, जो ये समाप्त होंगे इसके बाद में आता है य र ल व, है ना। तो स्पृष्ट के बाद में क्या होगा, ईषत स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट। ठीक है, तो ये ईषत स्पृष्टम में कौन आते हैं, य र ल व। ठीक है, ये 4 आते हैं। उसके बाद आते हैं विवृत। इसके बाद जो है ना, देखिए अगर वर्णमाला में अगर हम देखें कैसे लेकर मैं और फिर ये य र ल व आते हैं। ठीक है, तो इनको हिंदी में क्या कहते हैं, हम हिंदी में कहते हैं इनको अंतस्थ। आपका दोनों टॉपिक, दोनों चीजें साथ के साथ क्लियर हो रही हैं ये। ठीक है, तो देखिए कैसे मैं तक होते हैं स्पर्श व्यंजन 25। ठीक है, और उसके बाद में अंतस्थ जो होते हैं उनकी संख्या 4 होती हैं, जिसको हम संस्कृत में क्या कहते हैं, ईषत स्पृष्ट कहते हैं, ईषत स्पृष्ट। ठीक है, यानी कि ईषत का अर्थ होता है थोड़ा, जिन वर्णों को उच्चारित करने में जो है स्पर्श आदि जो होता है तालु आदि भागों से वो न्यून होता है, कम होता है। ठीक है, इसके बाद विवृत। विवृत क्या होता है, विवृत का अर्थ होता है खुला, यानी कि मुख जो है पूरा खुला रहता है, अ ई उ, है ना। इसमें कहीं स्पर्श बहुत ही कम होता है या नहीं, न के बराबर होता है, तो ये विवृत कहलाते हैं। और विवृत में कौन आते हैं, सारे के सारे जो स्वर हैं, टोटल जो स्वर हैं वो आपके किस में आते हैं, वो विवृत में आते हैं। और उसके बाद में ईषत विवृत। ईषत विवृत में कौन से आएंगे, आपके श से लेकर है तक आएंगे। ठीक है, तो ये जो स और ह, ये जो है ये तालव्य सकार, ये मूर्धन्य सकार और ये दंत्य सकार। ठीक है, और है ये जो आएंगे वो किस में आएंगे, ईषत विवृत में आएंगे। तो ये जो प्रश्न है ये काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एस्टेट के अंदर मैं आपको गारंटी देता हूँ 1 नंबर आपका इस टॉपिक से, यहाँ से यानी अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न से निश्चित रूप से टीजीटी पीजीटी दोनों में जो है यहाँ से एक क्वेश्चन आपका फाइनली आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और संवृत में क्या आता है, ये कई बार पूछा गया है कि संवृत निम्न में से कौन सा संवृत है, तो संवृत में केवल अ आता है, यानी हर्ष व ए का प्रयोग, ए का अर्थ क्या है, केवल हर्ष व ए, आ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आकार जो है वो केवल हर्ष व आकार जो है वो क्या आएगा, वो संवृत में आता है। तो ये 4 जो इसके जो 5 भेद होते हैं इनका वर्गीकरण जो है काफी इंपॉर्टेंट रहता है और ये जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है यहाँ से। तो स्पर्श में कौन आएगा, कैसे लेकर मैं तक जो स्पर्श में आएगा। ईषत स्पृष्ट में कौन आएगा, य र ल व आएगा। इसके बाद में स्वर क्या है, विवृत, यानी इसके अंदर जो है बहुत ही ना के बराबर जो स्पर्श होता है, तो ये विवृत हो गया, यानी इसके अंदर मुख जो वो खुला रहता है। और ईषत विवृत जिसमें थोड़ा सा खुला रहता है वो ईषत विवृत में आते हैं, तो ये ईषत है।
और समवृत्त में केवल जो है अकार का प्रयोग होता है। तो उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले जो है इसके बाह्य परिवर्तन देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछ लेता है कि बाह्य परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 11 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो बाह्य परिवर्तन के भेद हैं वो कितने हैं, 11 हैं। कौन से, विवार, श्वास, घोष, संवार, नाद, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। तो सबसे पहले ये उदात्त, अनुदात्त, स्वरित कर देते हैं कि जो सभी वर्ण सभी स्वर होते हैं, जो स्वर हैं सारे वो किस में आएंगे, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित में आएंगे। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित में सभी क्या आएंगे, वो आपके आएंगे। क्योंकि जो है ना, अगर ए है तो ये हर्ष, ये उदात्त भी होता है, ये अनुदात्त में उच्चारण होता है और इसका स्वरित में भी उच्चारण होता है। इसी प्रकार से सभी जो वर्ण हैं उनका तीनों के अंदर ही आवश्यकता अनुसार, मंत्र की अवस्था के अनुसार जो इनका उच्चारण होता है। तो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित में केवल और केवल स्वर आएंगे, केवल स्वर आएंगे, कोई व्यंजन इसमें नहीं आएगा। आपसे प्रश्न पूछ लिया कि निम्न में से उदात्त कौन सा है, अनुदात्त कौन सा है या स्वरित कौन सा है, तो वहां जो है केवल स्वर का ही ऑप्शन होगा, वो सही होगा आपका। अगर व्यंजन दिया है तो वहां नहीं होगा। ठीक है, तो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित केवल स्वर ही होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए विवार, श्वास है घोष। विवार, श्वास है घोष यानी खर प्रत्यार होता है। खर प्रत्यार में कौन आता है, ख, फ, छ, ठ, थ, है ना, च, ट, तव, च, ट, त, व, खफ, छट, खफ, छ, ठ, त, चट, त्व, कपय, कपय, श, श, स, और फिर आता है रे को हमने गिनना नहीं है। तो ये खर प्रत्यार के अंदर आते हैं। ये आप यहां से इस तरीके से रख लो कि खर जो होते हैं वो खर प्रत्यार विवार, श्वास, अघोष होते हैं, या तो यही रख लो, या फिर ऐसा रखो याद कि पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा जो है वो पहले में आएंगे, यानी विवार, श्वास, अघोष में आएंगे। विवार, श्वास, अघोष में कौन आएंगे, पहला और दूसरा जो वर्ण है वो किस में आएंगे, विवार, श्वास और अघोष में आएंगे। ठीक है, और उसके बाद में जो शकार है, तीनों शकार हैं वो भी किस में आएंगे, वो भी आपके पहले में आएंगे, यानी विवार, श्वास, अघोष में आएंगे। ठीक है, संवारनाद घोष में क्या होता है, दूसरा, तीसरा और तीसरा, चौथा और पांचवा जो है वो किस में आएंगे, संवारनाद घोष में, यानी पहले नंबर पर पहले दो। अब पहले दो के लिए आपको याद रखना पड़ेगा विवार, श्वास, अघोष, संवारनाद घोष, यानी ये आपको पता होना चाहिए कि पहले ग्रुप में है कौन कौन। तो पहले ग्रुप में विवार, श्वास, अघोष, विवार, श्वास, अघोष, विवार, श्वास, अघोष। ठीक है, तो ऐसे विवार, श्वास, अघोष जो है वो पहले में, संवारनाद घोष ये किस में आएंगे, दूसरे ग्रुप में आएंगे। और इसमें क्या होता है, ये होता है आपका हर्ष प्रत्यार, जैसे खर प्रत्यार है वैसे ही हर्ष प्रत्यार देख लीजिए, हर्ष प्रत्यार में ये आएंगे। ठीक है, हाय वारा टलन यमगण नम जब गढ़ 10 जब झबया गढ़ 10 जब गढ़ 10, है ना, तो जब गढ़ 10 तक जो है ये आएगा हर्ष प्रत्यार में। ठीक है, ये चीजें अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देखिए, उसमें जो प्रत्याहार का हमने किया है वो प्रत्याहार कैसे बनते हैं वो आप उसमें देखिए, उसके बाद में ये हर्ष और खर जो वो अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ठीक है, संवार, नाद, घोष, इसमें क्या है, ये होते हैं सारे हर्ष प्रत्याहार। ठीक है, या यूं याद रख सकते हैं कि तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, तो ये जो है आपके ये यहाँ और ये वह ऊपर देख लो। ठीक है, तो ये जो है आपके यहाँ पर आते हैं, तो तीसरा, चौथा, पांचवा और य, र, ल और व, ये आएंगे किस में आएंगे, संवारनाद घोष में। अब अगला मैटर आता है अल्प प्राण और महाप्राण का। देखिए अल्प प्राण और महाप्राण का सीधा सा फंडा है कि भैया जो अल्प प्राण होते हैं उसमें उच्चारण करने में कम समय लगता है, उसमें उच्चारण में जो है कम समय लगता है, या वायु अल्प जो प्राण वायु है वो क्या है, वो बाहर कम आती है। प्राण का मतलब प्राण वायु जो श्वास है वो कम बाहर आता है, और महाप्राण में क्या है, ये श्वास ज्यादा आता है। तो पहला, तीसरा और पांचवा किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा किस में आएंगे, अल्प प्राण में। महाप्राण में कौन आएंगे, महाप्राण में आएंगे दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा जो है वो किस में, महाप्राण में आएंगे। इसके अलावा जो है आपके यहाँ वो रह गए अल्प प्राण में य, र, ल और व, ये आपके अल्प प्राण में आते हैं, और जो श, स और ह ये आपके किस में आते हैं, महाप्राण में आते हैं। महाप्राण यानी क, ख, ख में अब बाहर ज्यादा आ रहा है ना, ग, घ में ज्यादा वायु, प्राण वायु जो है ज्यादा बाहर आ रही है, इसलिए जो पहला, तीसरा, पांचवा ये अल्प प्राण यानी कि इसमें प्राण वायु यानी श्वास जो है वो कम बाहर आता है, और महाप्राण में ज्यादा आता है, इसलिए ख, घ, छ, झ, ठ, ढ,
थ, ध और फ, भ, यानी कि दूसरा और चौथा, और ये शकार और हकार, ये सारे आपके किस में आते हैं? महाप्राण में आएंगे। उदात अनुदात स्वरित में क्या आएंगे कि जो स्वर हैं, सभी के सभी स्वर हैं वो उदात भी हैं, अनुदात भी हैं और स्वरित हैं। उदात अनुदात स्वरित में कौन आएंगे? वो आपके तीनों जो स्वर आएंगे वो आएंगे। ठीक है, चलिए, तो सभी स्वर जो हैं वो आपके उदात अनुदात स्वरित में आते हैं। चलिए, इसके बाद में जो एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कई बार ऐसा पूछा जाता है कि री के भेद कितने होते हैं। हमने पिछली वीडियो में जिक्र किया था, री के 30 भेद होते हैं। 30 भेद कैसे? 18 भेद तो वो हो गए कौन से कि एक तो जो है ना री हर्षव होती है, ठीक है, हर्षव में उदात भी है, ठीक है, ठीक, और इसमें अनुनासिक भी, ठीक है, तो एक भेद ये हो गया। इसके बाद में दूसरा भेद क्या होगा? हर्षव, उदात और अनुनासिक, ठीक, ऐसे ये हो गया। हर्ष उदात अनुनासिक, हर्ष उदात अनुनासिक, यानी जो अनुनासिक नहीं है। तीसरे में क्या होगा? हर्ष अनुदात, ये यहां उदात आया था, यहां आएगा अनुदात और फिर आएगा अनुनासिक, ठीक। फिर क्या चौथा क्या आएगा इसका? ये हर्ष अनुदात अनुनासिक, अनुनासिक, ठीक है। ऐसे फिर पांचवा क्या आएगा? हर्ष स्वरित अनुनासिक, हर्ष, फिर हर्ष स्वरित अनुनासिक, ऐसे आएगा, ठीक है। फिर दूसरे में क्या आएगा? ये तो हर्षों के आगे, फिर जो दूसरा भेद है यानी ये कुल हो जाएंगे 6। फिर जो दीर्घ के आएंगे तो दीर्घ उदात अनुनासिक, ठीक है। फिर दीर्घ उदात अनुनासिक, फिर आएगा दीर्घ अनुदात अनुनासिक, फिर आएगा दीर्घ अनुदात अनुनासिक, फिर आएगा दीर्घ पलुत अनुनासिक, फिर दीर्घ पलुत अनुनासिक, और ऐसे ही आपका पलुत में आएगा। यानी कि 6 ये हो जाएंगे, 6 ये हो जाएंगे और 6 पलुत वाले हो जाएंगे, कुल जो है 18 हो गए, ठीक है। फिर जो हमारे जो वार्तिककार हैं उन्होंने, ऋषि ने क्या कहा? वार्तिककार ने उन्होंने कहा था री लरी वर्णयो, है ना, री लरी वर्णयोर मिथ सावर्णिम वाच्यम, है ना, ऐसा कहा था, ऐसी वार्तिक थी, ठीक है। तो इस वार्तिक के अनुसार क्या कहा गया कि जो री है और जो लरी है उनको क्या कहना चाहिए? उनको सवर्ण मानना चाहिए। तो देखिए यहां इसमें क्या होगा कि री के तो 18 भेद हो गए हमारे अकेले री के, ठीक है, इनको साफ कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं लरी वाले। लरी में क्या होगा? लरी में ऐसा है, लरी दीर्घ नहीं होती, ठीक है। तो दीर्घ इसमें क्या होगा? हर्षव के, हर्ष उदात अनुनासिक, है ना, ऐसे ही। फिर इसका हर्ष उदात अनुनासिक, ठीक है। फिर हर्ष अनुदात अनुनासिक, फिर आएगा हर्ष अनुदात अनुनासिक, ठीक। फिर आएगा यहां पर स्वरित, हर्ष स्वरित, यानी कि कुल मिला के 6 भेद ऐसे होंगे। फिर इसके क्या है? दीर्घ में तो होते नहीं, ये हर्षों के हो गए, और फिर जो है आपके पलुत के भेद होंगे। पलुत में फिर ये 6 भेद ये हो जाएंगे, तो 6 और 6, यानी अगर अकेला लरी का पूछे तो भेद होते हैं 12, क्योंकि लरी जो है वो दीर्घ नहीं होती, हर्ष होती है और प्लुत होती है। तो 12 तो हो गए लरी के, और री के कितने थे? री के थे 18 और 12 ये जुड़ गए। तो जब ऋषि ने ये कह दिया, जो वार्तिककार हैं उन्होंने ये कह दिया कि भाई जो है री और लरी को इकट्ठा एक समान मानना चाहिए, तो इनके भेद 18 और 12 कितने हो गए? 30 हो गए। अब देखिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा। पहला प्रश्न ये पूछेगा कि री के भेद कितने होते हैं? 18, 12, 30, 24। अगर 30 ऑप्शन है तो यहाँ पर आपने 30 करना है, क्योंकि री प्लस लरी दोनों को मिलाना है आपने, क्योंकि आपके पास फार्मूला है वो री लरी वर्णयोर मिथ सावर्णम वाच्यम, ठीक है। अगर आपसे दूसरा पूछे लरी के कितने भेद है, लरी के कुल कितने भेद है, लरी के भेद, तो लरी देखिए
6 तो हो गए हर्षों वाले और 6 हो गए प्लुत वाले, यानी कि कितने हो गए 12 भेद होते हैं। अगर अकेला री का पूछे 12, री का पूछे तो आपने क्या है 30 करना है। अगर 30 ऑप्शन में नहीं है तो आपने 18 करना है। लेकिन ये प्रश्न पूछने का औचित्य यही होगा कि आपका 30 आंसर आना चाहिए, 30 आपको वहां पर ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो ये ऐसे करके आपके जो है वो आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये ऐसा नहीं है कि कभी पूछा नहीं है, बहुत बार ये क्वेश्चन, बहुत सारी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि री के भेद कौन कौन से होते हैं। चलिए एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर लेते हैं कि इस पृष्ठ में कौन कौन आते हैं, कैसे लेकर मैं तक, इस पृष्ठ में, फिर इसके बाद कंटिन्यू ये रह, विवृत में आएंगे सारे स्वर, और इस विवृत में स और है, और संवृत में केवल हर्ष व आकार आता है। ठीक है, और इसके बाद में देखते हैं बाह्य प्रयत्न में देखें तो विवार श्वास है घोष, स्वारनाद घोष, अल्पप्राण महाप्राण, उदात अनुदात स्वरित। तो देखिए विवार श्वास है घोष में कौन आता है, पहला दूसरा और शल प्रत्याहार। ठीक है, ये श है ना, ये आता है श है नहीं आएगा इसमें। और संवारनाद घोष में कौन आता है, तो संवारनाद घोष में आता है ये आपका यहाँ पर जो है ये रह और है भी इसी में आएगा। ठीक है, हर्ष प्रत्याहार में है सबसे पहले है। ठीक है, तो आएगा यहाँ पर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा आ जाएगा। अल्पप्राण में पहला, तीसरा, पांचवा आता है, और महाप्राण में दूसरा और चौथा आता है। और ये जो होते हैं ना हिंदी में अगर देखें य, र, ल और व, इनको क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धस्वर। और स्वर में आपको पता है कि प्राण ज़्यादा नहीं लगता, प्राणवायु जो है अगर ए ई उ ये बोलते हैं तो प्राणवायु बहुत ही कम आती है। तो इसलिए आप इसको इस आधार पर याद रख सकते हैं कि ये जो है वो अल्प प्राण में आते हैं, ये अल्प प्राण होते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। कैसा लगा वीडियो आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और